एक तो मेरा पूरा 11th खराब था और देखो मैथ्स मैंने कभी खोला नहीं था एंड मैं अज्यूम करूंगा कि तुम बिजी रहते हो, तुम स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो। मैं तुमको ये शायद बताया है कि पहले 8 महीने क्लास 11th में मैं नीट में था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, बट आई टुक द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ एंड आज मैं IIT बॉम्बे में हूँ। सो हाई आरो, वेलकम टू द बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट जो तुम्हारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करता है कि भैया क्लास 12 मैनेज करते वक्त 11th किस तरीके से मैनेज करना है। तुम में से बहुत लोगों ने शायद 11th का सिलेबस ढंग से टच भी ना किया हो, उसको जीरो से स्टार्ट करना चाहते होगे। तुम में से बहुत लोग 11th थोड़ी बहुत किए होगे बट तुमको पूरा रिवाइज करना है, शायद तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, या शायद तुम में से कुछ लोग के 11th के कुछ चैप्टर्स वीक होंगे, या फिर तुम्हारा शायद इन तीनों का कॉमन होगा। इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन दिस वीडियो इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो अपन चलते हैं डायरेक्टली स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखो, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए फास्टेस्ट पॉसिबल वे में तुमको 3 चीज को ढंग से मैनेज करना होता है। पहली चीज उसकी थ्योरी, दूसरी उसके क्वेश्चंस और तीसरा उसके नोट्स। अगर तुमने एक पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी ढंग से समझ ली, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गए, उसके फॉर्मूलाज के डेरिवेशन समझ में आ रहे हैं, तो तुम्हारी थ्योरी हो जाएगी। अगर तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल के, जो सबसे काम की चीज है क्योंकि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी नहीं, तो तुम्हारा क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। और थर्डली, अगर तुम ऐसे नोट्स बना पाते हो जिसको बनाने के बाद तुमको किसी बुक या किसी मॉड्यूल को वापस रिफर ना करने पड़े, तो फिर ये तीनों पिलर तुम्हारे ढंग से बन जाते हैं। एंड बैकलॉग की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। प्रेजेंट सिलेबस को मैनेज करते वक्त तुमको मेक श्योर करना है कि कम से कम टाइम के अंदर इन सारी चीजों को ढंग से खत्म करना है। और क्योंकि तुम बिजी हो तो तुम्हारी जो स्टोरी है वो मेरे से मैच करती है, क्योंकि मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था उसमें हफ्ते में 6 दिन और डेली 6 घंटे क्लासेस होते थे। तो मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही टाइम बचता था एक दिन में जिसमें मैं प्रोडक्टिवली मेहनत कर पाऊं। तो अब मैं तुमको एग्जैक्टली बताता हूं कि मैं करता क्या था, इसके कारण मेरा पूरा 11th का सिलेबस मैंने 2 महीने में मास्टर कर लिया। पॉइंट नंबर 1, थ्योरी। देखो, थ्योरी खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है वन शॉट। तुम में से बहुत लोग के 10 से लेके 100 लेक्चर्स बैकलॉग में होंगे एंड इस बात को समझ लो कि बैकलॉग्स को लेक्चर के थ्रू खत्म करना सबसे गलत तरीका है। बहुत लोग बोलते हैं कि वन शॉट्स इनफ नहीं है एक चैप्टर को मास्टर करने के लिए, बट तुम इस बात को नहीं समझते हो कि वन शॉट के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग भी आता है। तो अगर तुम वन शॉट को अच्छे क्वेश्चन के सॉल्विंग के साथ कपल कर देते हो तो ये इनफ होता है एक चैप्टर को मास्टर करने के लिए। तो बिना मतलब के डिल्यूजन में मत जाओ, वन शॉट के थ्रू थ्योरी को समझो और उसको चुपचाप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लो। ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज सेड इन द वन शॉट उसको बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स में जरूर लिखना। अगर तुम जेई सोसाइटी मेंटोरशिप के स्टूडेंट हो तो तुम वन शॉट से पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर का माइक्रो कैप्सूल एक्सेस कर सकते हो। तो वन शॉट तुमको और फ्रूटफुली समझ में आएगा और नोट्स भी तुम और बेटर तरीके से बना पाओगे। दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। तो जो मेरे 6 घंटे क्लासेस होते थे उसके अलावा जो टाइम था उसमें मैं सिर्फ मोबाइल में वन शॉट ही देखता रहता था। और अगर वन शॉट करते करते नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, टाइम लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम दो। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट विच यू आर डूइंग फॉर योर फ्यूचर, ताकि उस टाइम पे रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चंस। देखो, तुम किसी भी टॉपर की प्रिपरेशन को डाइसेक्ट करोगे, तुमको सब में एक चीज कॉमन दिखेगी कि वो लोग क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सबको नोट्स में लिखते हैं। जबकि किसी भी स्टूडेंट जो फेल हो जाता है जेई में, उसकी प्रिपरेशन को एनालाइज करोगे तो तुमको पता चलेगा कि उसने पूरे प्रिपरेशन में सिर्फ लेक्चर्स देखे हैं। अगर तुम्हारा वही हाल है तो टुडे इज द डे व्हेन यू हैव टू चेंज इट एंड कमेंट्स में लिखो दैट आई विल चेंज एंड फ्रॉम टुडे स्टार्ट गिविंग टाइम इनटू क्वेश्चन सॉल्विंग। तो जेई मेंस के पिछले 5 साल के और जेई एडवांस के पिछले 10 साल के तुमको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं और हर अच्छे क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखना है। पॉइंट नंबर 3, नोट्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में ही तुम्हारा पॉइंट नंबर 3 कवर हो जाता है। क्या तुमको इससे सिंपल स्ट्रैटेजी पूरे यूट्यूब में कहीं मिल सकती है? नहीं। तो अगर तुम अपने वन शॉट्स के हर अच्छे एक्सपेक्ट को अपने नोट्स में लिख रहे हो और जेई मेंस के और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के हर अच्छे क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख रहे हो, तो तुम्हारे नोट्स इनफ हैं। बस एक काम करना कि हर चैप्टर खत्म करने के बाद 5 से 10 पेज खाली छोड़ देना, ताकि फ्यूचर में कोई मॉक टेस्ट दो और उसमें कोई अच्छा सवाल मिले उस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो तुम उसको तुरंत उन्हीं नोट्स में लिख दो। तो इसलिए एरर बुक जो होता है उसको बनाना छोड़ दो, 10 पेज खाली छोड़ दो अपने ही नोट्स में और हर अच्छे क्वेश्चन को जो तुम्हारे एरर होते हैं मॉक टेस्ट में उसको अपने ही नोट्स में लिखना स्टार्ट कर दो, ताकि लास्ट में जब तुमको रिवाइज करना हो तो सिर्फ एक नोटबुक में तुमको सब कुछ मिल जाए। और तुम में से जो लोग सोच रहे हो कि भैया क्वेश्चन में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा, द आंसर इज यस। जब तुम्हारे पास बैकलॉग बहुत ज्यादा हो तो तुम्हारे लिए मेंस लेवल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू उसको एडवांस लेवल तक ले जाना। तो अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो मेंस और एडवांस के, तो तुम मेंस लेवल तक ही जाते हो। बट सबसे पहले अपने बैकलॉग को मेंस लेवल तक ले जाना ज्यादा समझदारी का काम है और उसके बाद उसको एडवांस लेवल तक ले जाना
उससे ज्यादा समझदारी का काम एज कम्पेयर टू कि तुम एक ही चैप्टर को एडवांस लेवल तक ले गए, तब तक तुम्हारा सारा टाइम खत्म हो गया, प्रेजेंट सिलेबस और ज्यादा बैकलॉग बन गया, नेक्स्ट चैप्टर तक जा ही नहीं पाए और पहला चैप्टर भूल ही गए। राइट? तो रूल बना लो, हर चैप्टर को सबसे पहले खत्म करना है टिल मेंस लेवल। जब पूरा बैकलॉग खत्म हो जाए अप टिल मेंस लेवल, फिर लेके जाओ उसको एडवांस लेवल पे। और अगर एडवांस लेवल तक लेके जाना है तो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? कोई एक बुक चूज कर लो, चाहे वो सिंगेज हो सकती है, चाहे वो कोई मॉड्यूल हो सकती है, चाहे वो जेई सोसाइटी मेंटरशिप का एडवांस मटेरियल हो सकता है, जो भी है तुम्हारे पास तुम उसको यूज कर सकते हो और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट इज इनफ फॉर यू टू टेक योर सिलेबस फ्रॉम मेंस लेवल टू एडवांस लेवल। तो बहुत सारी बुक्स के ना चक्कर में मत पड़ना। अब बारी आती है कि भैया मैं तो क्लास भी जाता हूँ, मैं तो स्कूल भी जाता हूँ, तो इतना सब करते करते मैं इतनी चीजें कैसे करूंगा? तो मैं क्या करता था, जिस टाइम पे मैं क्लास जाता था उस टाइम पे मैं पीछे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो मैं अपने प्रेजेंट सिलेबस को भी ढंग से सुनता रहता था, उसके भी क्वेश्चन लिखता रहता था, बट जब भी कोई टाइम पास होता था, जब भी कोई नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, उस टाइम पे पीछे बैठ के मैं मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करता रहता था। एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल डिसीजन व्हिच आई हैड एवर टेकन इन माय जेईई जर्नी, कि सिर्फ क्लास में टाइम पास करने से अच्छा जो बचा हुआ टाइम है उसमें पीछे बैठ के दूसरे चैप्टर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और फिर जब कोचिंग और स्कूल से घर वापस आओ तो आराम से बैठे बैठे उसके वन शॉट देखो और वन शॉट के हर अच्छी थ्योरी को अपने नोट्स में लिखो। ऑल्दो तुम्हारे ऊपर बर्डन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट कुछ बर्डन अच्छे होते हैं। दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करके आईआईटी जाना इज मच बेटर देन डेली रिग्रेट करके सोना और किसी प्राइवेट कॉलेज में अपनी डेस्टिनी को बर्बाद कर देना। सो आई होप इस एक वीडियो में तुम्हारे टाइम कंस्ट्रेंट को मेंटेन करते हुए, तुम्हारे अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ तुम्हारी स्ट्रैटेजी को मैंने कंफर्म कर दिया होगा। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अलावा, इस स्ट्रैटेजी के अलावा तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब बिना मतलब का रोना बंद करो, YouTube पे फालतू वीडियोस देखना बंद करो। तुम्हारी कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है जिसका तुमको सॉल्यूशन चाहिए तो उसको कमेंट कर दो, या तो मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा या फिर उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। और ये चैनल तुम्हारा ही है, सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट।